वेलकम डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ MCQs। उसका पार्ट 1 है द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर यानी लीडिंग कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 1 6 आएगा। 6 के फैक्टर्स चाहिए इस तरह से कि उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर -5 आए। तो 2 इंटू 3 6 होता है और माइनस के साइन के साथ दोनों लिखे जाएंगे, यानी -2x -3x तो -5x हो जाएगा प्लस 6। अब ये एक पेयर और ये एक पेयर कॉमन आ रहे थे, इसके लिए x -2 -3 x -2, तो ये हमारे फैक्टर्स आए x -3 एंड x -2। ये इसका पार्ट 2 है। अगेन हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इस टाइम इक्वेशन और है एक्सप्रेशन 8x³ प्लस 27y³ 8x³ को आप लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3y³। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो 2x³ है, जो हमारा b है वो 3y³ है। तो a प्लस b हुआ 2x प्लस 3y, a² हुआ हमारा 2x², माइनस के साथ a इंटू बी 2x इंटू 3y प्लस के साथ 3y²। तो दिस बिकम्स एज 2x³ प्लस 3y³ becomes as 2x plus 3y into 4x² minus 6xy plus 9y²। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का पार्ट 3 है। फैक्टराइजेशन करेंगे 3x² माइनस x माइनस 2 की। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगेन कांस्टेंट और लीडिंग कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे, यानी 3 इंटू 2 6 आएगा। 6 के फैक्टर्स यूज़ करेंगे 2 इंटू 3 और इस तरह से लिखेंगे कि हमारा आंसर मिडिल टर्म आए यानी -1। तो अब यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2। अब इनकी तरतीब ठीक करनी पड़ेगी। ये 3x को 3x से मिला दें, 2x को 2x से, ताकि पेयर पेयर में से सही कॉमन्स मैक्सिमम कॉमन्स निकाल सकें हम। यहाँ इस पेयर से कॉमन आ रहा है 3x, ब्रैकेट के अंदर बचा x -1, यहाँ प्लस 2 और x -1। सो दिस बिकम्स एज 3x प्लस 2 इंटू x -1। फैक्टर्स ऑफ a4 माइनस b4, तो a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, और अब फार्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। दिस कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। अगेन यू कैन राइट एक दफ़ा माइनस के साथ सेम फार्मूले की एप्लीकेशन a माइनस बी a प्लस b इंटू a² प्लस b²। यहाँ हमारी ऑप्शंस में उसने यहाँ तक किया है, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया, तो ये वाली करेक्ट ऑप्शन है जो यहाँ पे बनती है b वाली ऑप्शन। लेकिन हम इसको यहाँ फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो एडिशनल स्टेप है जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सेज व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर 9a² माइनस 12ab। यहाँ पे इस फार्मूले की एप्लीकेशन है a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ उसने 2ab और a² दिया हुआ है, देखें इसको लिखेंगे हम 3a का स्क्वायर माइनस 12ab और प्लस के साथ हमें थर्ड वाली टर्म चाहिए। तो यहाँ पे 2ab है, ये 2 इंटू a यहाँ हमारा 3a है, b हमें क्या चाहिए 3 2 ज़ा 6
6 2 ज़ा 12, तो 2b हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ 2b का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे, यानी आप इसको 3a प्लस 2b का माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यही इसका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो उन्होंने वहाँ पे दी है वो 4b स्क्वायर लिखा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 4b का स्क्वायर के तौर पर लिखा जाएगा। 6 says find m so that x square plus 4x plus m is a complete square। अगेन आप देखें इसको तो यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर यूज़ होगा फार्मूला। इसको ओपन करें तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ इसमें एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो ये x को x स्क्वायर बना लें, मिडल टर्म 4x गिवन है, m हमने फाइंड करना है, 2ab होता है तो a तो x है, तो b के लिए आपको मज़ीद 2 रिक्वायर्ड है। यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड होगा, यानी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्लोज इन किस में होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर में। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, कहता है फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर आर। तो आपने ये वाली टर्म को, यानी कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इनको आपस में ज़रब दें, क्योंकि मैक्सिमम इनका वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है और ये 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है। तो फिर यही तरीका लगेगा, 12 5 60, 12 5 60, 60 के फैक्टर्स कुछ बना के लिखे हैं मैंने। 3 इंटू 20 यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे माइनस 17 लाने के लिए। ऐसे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 20xy माइनस 12y स्क्वायर। अब इनकी ज़रा सॉर्टिंग आउट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर को इसके साथ ले जाएं और 3x को इसके साथ मिला दें। 5x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4y प्लस 3y x माइनस 4y। तो हमारे फैक्टर्स बने 5x प्लस 3y इंटू x माइनस 4y। क्वेश्चन नंबर 2 says complete the items, fill in the blanks। दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके फैक्टर्स बेसिकली बनाएंगे 6 इंटू 1, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 को यूज़ करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये पेयर और ये पेयर, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2। तो फैक्टर्स बने x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। 4a स्क्वायर माइनस 16, इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तौर पर इसको a माइनस b इंटू a प्लस b। 2a माइनस 4, 2a प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, 4a स्क्वायर प्लस 4ab। अगेन यहाँ a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ ये 2a का स्क्वायर बनता है, ये मिडिल टर्म है। थर्ड टर्म के लिए आपको यहाँ 2 इंटू 2a तो मौजूद है, तो क्या चाहिए, ये 4a, तो सिर्फ आपको b रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये 4a तो बन रहा है, तो b, यहाँ b का स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसको क्लोज इन कर देंगे 2a प्लस b का स्क्वायर। यही इसका आंसर। पार्ट 4 से x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये माइनस b का स्क्वायर है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ आप अगर देखें इसको आप लिख सकते हैं क्या, x ओवर y का स्क्वायर और इसके बाद मिडिल टर्म आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे 2 गिवन है प्लस y ओवर x का स्क्वायर।
तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये जो 2ab है ये भी हम साइड पे करके देख लेते हैं कि 2 ही बचता है। 2ab, a यहाँ x ओवर y है और b यहाँ y ओवर x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। x x से और y y से बचेगा 2 ही, तो ये बेसिकली x ओवर y माइनस के साथ y ओवर x का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ x4 माइनस 16 इज। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। ये मज़ीद भी फैक्टराइज हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक दफ़ा माइनस के साथ एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड k। तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर है, तो x माइनस 2 को इक्वेट करें 0 से। x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई होगा। 2 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 8 और इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 है। So P of 2 becomes as 4 plus 4k plus 8 is equal to 0. 4 plus 4k plus 8 is equal to 0. 12 plus 4k is equal to 0. 4k is equal to minus 12 and k is equal to minus 12 by 4 minus 3. Factorize the following. This is x square plus 8x plus 16 minus 4y square. यहाँ ये वाली तीन टर्म्स को देखें अगर इकट्ठा मिला के तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है किसका, x प्लस 4 का, और साथ लिखते हैं माइनस 4y का स्क्वायर। x प्लस 4 का स्क्वायर, अब इसको 2y का स्क्वायर बना लें। इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। So this becomes x plus 4 minus 2y into x plus 4 plus 2y. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। अगेन सेम फार्मूले की एप्लीकेशन है, 2x माइनस 4y इंटू 2x प्लस 4y। पार्ट 3, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। यहाँ पे कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 72 आएगा और 72 के फैक्टर्स चाहिए जो हमें 27 ला दें। 1 इंटू 72, 2 इंटू 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 36, 3 इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 4, 24 और 3 को यूज़ कर सकते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 24x प्लस 8, ये पेयर और ये पेयर में से एक सही कॉमन्स निकलेंगे। 3 को 9 के साथ रहना चाहिए, 8 को 24 के साथ। 3x इधर से कॉमन आएगा, 3x प्लस 1 प्लस 8 इधर से कॉमन आएगा, 3x प्लस 1। सो दिस बिकम्स एज 3x प्लस 8 इंटू 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। अगेन फैक्टराइजेशन है, इसको लिख सकते हैं आप 1 का क्यूब माइनस 4z का क्यूब। तो अब ये हमारा a क्यूब है और ये माइनस b क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का क्यूब है माइनस 4z का क्यूब है, तो ये 1 माइनस 4z इंटू ए स्क्वायर अगर देखें तो 1 का स्क्वायर बनाएंगे प्लस ए बी, 1 इंटू 4z प्लस बी स्क्वायर इज़ 4z का स्क्वायर।
So this becomes as 1 का क्यूब minus 4z का क्यूब is equal to 1 minus 4z to 1 plus 4z plus 16z square. 8x क्यूब minus 1 over 27y क्यूब, ये बनेगा 2x का क्यूब minus 1 over 3y का क्यूब is equal to, अब ये फिर सेम फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 2x minus 1 over 3y इंटू 2x का स्क्वायर और प्लस के साथ 2x इंटू 1 over 3y और प्लस के साथ 1 over 3y का स्क्वायर. This becomes as 2x minus 1 over 3y, 4x square plus 2x over 3y plus 1 over 9y का स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है. फैक्टराइज द फॉलोइंग 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 और 2 को यूज़ करेंगे. 6 है, 6 के हम फैक्टर्स यूज़ करेंगे. 1 इंटू 6 अगर करें तो हमारे फैक्टर्स ठीक आएंगे, यानी 2y स्क्वायर माइनस 1y प्लस 6y माइनस 3. ये पेयर और ये पेयर कॉमनैलिटीज़ के लिए y इधर से कॉमन है, 2y माइनस 1 प्लस 3 2y माइनस 1, y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है. इट सेज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. तो ये पेयर और पेयर में से कॉमन निकाल लेंगे. यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है इस पेयर में, x प्लस 1 बचा, माइनस 4 इस पेयर में कॉमन है, माइनस 4 और x प्लस 1. तो ये बने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक फैक्टर और x प्लस 1 दूसरा फैक्टर. इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं हम, यानी ये वाले फार्मूले के तहत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो यू कैन फर्दर राइट इट एज x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू x प्लस 1. ये क्वेश्चन है. इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 5m और n का स्क्वायर है प्लस 10mn और प्लस 1 का स्क्वायर बनाएं तो ये a प्लस बी के स्क्वायर के तौर पर बन जाएगा. अगर हमारी मिडिल टर्म यहाँ पे 2ab वाली देख लेते हैं कि a हमारा क्या बन रहा है 5mn और b 1 है, तो ये मिला के 5 इंटू 2 10mn ही बनता है. इसका मतलब ये है कि जस्ट आप इसको इसमें क्लोज इन कर दें. किसको? 5mn प्लस 1 का ये स्क्वायर है. 1 माइनस 12p क्यू प्लस 36p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. यहाँ आप देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये मिडिल टर्म है, और ये 6p क्यू का स्क्वायर. तो अगर तो ये माइनस 12 हमारा आता है 2ab के साथ, 2a यहाँ 1 है, b 6p क्यू है, 6 इंटू 2 इज़ 12 and 12p क्यू. इट मीन यू जस्ट नीड टू क्लोज इन 1 माइनस 6p क्यू का स्क्वायर.